सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नम्यूनजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसहावम् ओच्छामि समनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार परमागम के शुद्ध भाव अधिकार के आधार से अपन ने कल चर्चा प्रारंभ की थी और कल 38वीं गाथा का पाठ करते हुए अपन ने उसका एक सामान्य अर्थ और टीका की एक लाइन अपन ने कल पढ़ी थी, उसका थोड़ा सा अपन रिविजन करते हैं, फिर आगे का विषय लेते हैं। गाथा पढ़ते हैं 38 नंबर की गाथा। जीवादि बहितच्चम हेयमुआदेयमप्पणो अप्पा कम्मोपाधि समुद्भव गुणपज्जाएहिं वदीरितो। उसका हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं साथ में। जीवा जो बहितत्व है वे हेय है कर्मोपदिज पर्याय से निरपेक्ष आत्म राम ही आदेय है। कुंद कुंद आचार्य भगवंत शुद्ध भाव अधिकार की इस पहली गाथा 38वीं नंबर की गाथा में क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया से हट कर के बात है यहाँ पर जो बात आचार्य भगवंत बतलाने जा रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं कि जीवादि 7 तत्व बाह्य तत्व हैं और बाह्य तत्व हैं इसलिए क्या है, हे। और एक आत्मा ही अपना क्या है, उपादेय है। कर्मोपाधि जनित गुण पर्याय से भिन्न एक आत्मा ही क्या है, उपादेय है। तो इस गाथा का अर्थ अपन ने कल विस्तार से उसकी चर्चा की थी कि जो जीवादि बहिर्तत्व है कहा, आज तक के अपन ने 7 तत्व में हे उपादेय घटित किया। यहाँ पर पूरे के पूरे 7 तत्वों को उठा करके क्या कह दिया है, हे कह दिया है। उसकी विवक्षा, उसकी अपेक्षा कल अपन ने स्पष्ट की थी, आपको ख्याल में आ गई होगी। आचार्य भगवंत कहते हैं यदि इसको नास्ति से कहें तो मैं अजीव नहीं, मैं आश्रव नहीं, मैं बंध नहीं, मैं संवर नहीं, मैं निर्जरा नहीं, मैं मोक्ष नहीं, और मैं, चलो ये तो ठीक है, अजीव नहीं, आश्रव नहीं, बंध नहीं, संवर नहीं, मोक्ष नहीं, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं मैं एक समय की पर्याय रूप जीव भी नहीं। क्या कहा, मैं एक समय की पर्याय रूप जीव भी नहीं। इसलिए इस 7 तत्व बहिर्तत्व हैं और बहिर्तत्व होने के कारण से क्या है, हे हैं। और उस हे मतलब आचार्य भगवान कहते हैं मैं सम्यक दर्शन नहीं हूं, मैं संवर नहीं हूं, मैं निर्जरा नहीं हूं, बल्कि मैं ऐसा तत्व हूं कि जिसके आश्रय से संवर निर्जरा प्रकट होती है। मैं ऐसा तत्व हूं कि जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। मैं सम्यक दर्शन नहीं हूं, मैं संवर नहीं हूं, मैं निर्जरा नहीं हूं। मैं कौन हूं कि मैं ऐसा तत्व हूं कि जिसके आश्रय से संवर निर्जरा प्रकट होती है, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ऐसा मैं हूं। और मैं ये जो बहिर्तत्व कहा, जीवादि को बहिर्तत्व कहकर के हे कहा, उसके पीछे टीका में आचार्य पद्म प्रमलधारी देव ने हेतु भी बतलाया। क्या हेतु बतलाया, कल पढ़ा था। हे उपादेय के स्वरूप का कथन करते हुए क्या लिखा था कि ये जीवादि 7 तत्वों का समूह क्यों वस्तुतः उपादेय नहीं है। क्या कारण बतलाया था, आवाज नहीं आई मेरे को, क्या कारण बतलाया था, समझ में आना चाहिए ना कि आपको समझ में आया। परद्रव्य होने के कारण से, मतलब 7 स्वद्रव्य और परद्रव्य की यहाँ डेफिनेशन क्या है ये ख्याल में रहनी चाहिए। यहाँ स्वद्रव्य मतलब क्या और परद्रव्य मतलब क्या। स्वद्रव्य का मतलब क्या है यहाँ पर कि जिस, हाँ बहुत अच्छा याद हो गया सबको, हाँ बोलो, बहुत बढ़िया। कि स्वद्रव्य मतलब जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट हो वो स्वद्रव्य।
और जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट न हो, वो सब क्या कहलाएंगे? परद्रव्य। यहाँ स्वद्रव्य और परद्रव्य की डेफिनेशन ये है यहाँ पर। तो जीवादि 7 तत्व परद्रव्य हैं, और परद्रव्य होने के कारण से क्या है? हेय है। तो इसमें से अपन ने 4 बिंदु निकाले थे। इसमें से अपन ने कल कितने बिंदु निकाले थे? 4। पहला बिंदु क्या निकाला था कि परद्रव्य होने के कारण से क्या करने योग्य नहीं है? इधर से आवाज नहीं आ रही है। क्या करने योग्य नहीं है? आश्रय करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय के आश्रय से कभी पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। इसका लॉजिक क्या था कि पर्याय के आश्रय से पर्याय कभी हासिल नहीं होती, सम्यक दर्शन के आश्रय से कभी 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होता। एक लॉजिक तो ये दिया था। दूसरा लॉजिक क्या था कि जो बदल जाए उस पर कभी कोई दुनिया विश्वास नहीं करती। मान लो जिन कुमार जी बदल जाए तो जिन कुमार जी के ऊपर कोई विश्वास करेगा या नहीं? कि जिनका नेचर बदल जाए उस पर कोई विश्वास नहीं करता। वैसे ही कहते हैं कि जो पर्याय बदल जाती है उसका कभी आश्रय लिया जा सकता नहीं है। ये एक पॉइंट हुआ, ठीक है, कि परद्रव्य है और परद्रव्य क्या करने योग्य नहीं है? आश्रय करने लायक नहीं। दूसरा लॉजिक, दूसरा पॉइंट अपन ने क्या लिया था कि परद्रव्य के लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होते हैं। परद्रव्य के लक्ष्य से क्या उत्पन्न होते हैं? विकल्प। इसलिए परद्रव्य हे है। इसलिए जीवादि 7 तत्व क्या है? हे हैं। मतलब भेद रूप 7 तत्व विकल्पोत्पत्ति के कारण है। किस तरह के विकल्पोत्पत्ति? और तीसरे नंबर में क्या लिया था अपन ने कि विकल्प उत्पत्ति के कारण तो है ही, और विकल्प से क्या खड़े होते हैं? राग, द्वेष, मोह, कषाय, ये खड़ी होती है। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जीवादि 7 तत्व क्या है? बहिर्तत्व हैं, परद्रव्य हैं, और इसलिए क्या है? हे हैं। कितनी चीजें आ गई अपनी? कितने पॉइंट आ गए? 3। तो क्योंकि आप इन भेदों में उलझोगे तो आपको राग द्वेष खड़ा होगा, कषाय खड़ी होगी। जैसे ही आपके दिमाग में शुभ भाव का चित्र खचित होता है, दया दान पूजा भक्ति का चित्र खचित होता है, वैसे ही आपके अंदर में क्या खड़े हो जाती है? राग खड़ी हो जाती है। जैसे ही संवर निजरा मोक्ष की पर्याय आपके ध्यान का देह बनेगी, आपको उन पर्यायों के प्रति क्या हो जाएगा? राग खड़ा हो जाएगा। विकल्प से राग खड़ा होता है, इसलिए कहते हैं वो हे है। और चौथे नंबर का पॉइंट जो अपन ने कल लिया था चर्चा में, चौथा नंबर का पॉइंट क्या लिया था कि यहां आचार्य देव पर्याय को गौण कर रहे हैं। यहां पर आचार्य भगवान पर्याय को क्या कर रहे हैं? गौण कर रहे हैं। यहां क्यों गौण कर रहे हैं? क्योंकि पर्याय दृष्टि मिटा करके इस जीव को कौन सी दृष्टि करानी है? द्रव्य दृष्टि करानी। आज मैं तो इसलिए इन 4 बिंदुओं के आधार से कल अपन ने अंतिम में चर्चा की थी, जिसका अपन ने अभी रिविजन किया। आगे अपन चर्चा को बढ़ाते हैं। ये हेतु समझ में आ गया होगा सबको कि ये जीवादिक 7 तत्वों का समूह बहिर्तत्व है, परद्रव्य है, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं क्या है? हे है। इसकी विस्तार से अपन ने कल चर्चा की थी। अब यहां पर देखो आगे आचार्य भगवान बतला रहे हैं पद्म प्रबलधारी देव कि तो फिर आत्मा को क्या उपादेय है? तो कहते आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। तो कहते किसकी आत्मा को आत्मा उपादेय है? तो मुनिराज आचार्य भगवान तो अपने लिए लिखा ना, निज भावना के लिए लिखा ना, तो इसलिए कहा कि मुनिराज की मुख्यता से यहाँ पर विवेचन किया है। इसके बाद जो 4-5 पंक्तियां है ना, उसमें मुनिराज की मुख्यता है। सभी धर्मी जीवों के लिए बात, लेकिन मुख्यता से किसके लिए कही गई है? मुनिराज के लिए। देखो अपन पंक्ति पढ़ते हैं, आपको बात ख्याल में आ जाएगी। दूसरी लाइन से अपन पढ़ते हैं, यहां तक अपनी चर्चा हुई थी। परद्रव्य रूप होने से जीवादि 7 तत्वों का समूह वस्तुतः उपादेय नहीं है। इसके बाद की लाइन देखना क्या है? पहला शब्द क्या है? सहज वैराग्य रूपी महल का शिखामणि चूड़ामणि। क्या गजब का शब्द है, देखो रोम रोम उछल जाए ऐसे शब्द। क्या शब्द है कि सहज वैराग्य रूपी महल का शिखामणि चूड़ामणि। देखो ये जितने भी विशेषण हैं, ये विशेषण आत्मा के लिए दिए। कैसी आत्मा? मुनिराज स्वयं की आत्मा। मुनिराज के लिए कह सकते हैं कि मुनिराज के लिए सारे विशेषण दिए गए वास्तव में। तो
क्योंकि मुनिराज कैसे होते हैं, तो कहते सहज वैराग्य रूपी महल का शिखामणि। दूसरा विशेषण क्या दिया, पर द्रव्यों से परांगमुख। तीसरा विशेषण क्या दिया, 5 इंद्रिय के विस्तार से रहित। चौथा विशेषण क्या दिया, देह को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित। फिर उसके बाद कौन सा विशेषण दिया, परम जिन योगीश्वर। और फिर अंतिम नंबर का विशेषण क्या दिया, स्वद्रव्य में तीक्ष्ण बुद्धि के धारक आत्मा को अर्थात मुनिराजों को वास्तव में एक अपना आत्मा ही उपादेय है। क्या गजब बात है। देखो ये एक एक शब्द का अपन अर्थ करने जाओ, कितना जबरदस्त भाव भरा है। आचार्य भगवंतों के हृदय में, गुरु भगवंतों के हृदय में क्या जबरदस्त, मतलब ये आचार्य पद्ममलधारी देव के हृदय में अपने गुरु के प्रति, अपने आचार्य भगवंत के प्रति कितना हो भाव होगा जब ऐसी पंक्तियां उनके दिमाग से निकली होंगी और उन्होंने लिपिबद्ध किया होगा। पहली पंक्ति क्या लिखी, पढ़ना जरा। पहला विशेषण क्या बनाया, अभी सबकी आवाज नहीं है। पहला विशेषण क्या बनाया, क्या बात है। देखो ये सहज वैराग्य क्या है, ये सहज वैराग्य क्या है। सहज वैराग्य रूपी महल के शिखामणि जिसको कहा ना, वो सहज वैराग्य क्या है, जिसके महल के शिखर के शिरोमणि आचार्य भगवंत हैं। ऐसा सहज वैराग्य किसको बोलते हैं। शब्द क्या लिखा है यहां पर, सहज वैराग्य। क्या शब्द लिखा है, सहज वैराग्य। देखो हम सब तो संयोगों को छोड़ने का नाम वैराग्य समझते हैं, अथवा कषाय की मंदता का नाम वैराग्य समझते हैं। इसका नाम वैराग्य नहीं है। ऐसा वैराग्य तो भर्तृहरि को भी आया था, मैं कि नहीं आया। ऐसा वैराग्य तो पुष्पडाल को भी आया था, मैं पुष्पडाल को भी आया था ऐसा वैराग्य। भर्तृहरि को भी ऐसा वैराग्य आया था कि संयोग तो उनने भी छोड़े थे, लेकिन उनका वैराग्य सहज वैराग्य था क्या। हाँ समझना, कषाय की मंदता का नाम सहज वैराग्य नहीं है, संयोगों को छोड़ने का नाम सहज वैराग्य नहीं है। सहज वैराग्य किसका नाम है, ये भाव जब तक ख्याल में नहीं आएगा, आचार्य भगवंतों की महिमा नहीं आएगी अपने हृदय में। अभी नेगेटिव बात की मैंने, क्या बात कही, 2 बात। किसका नाम सहज वैराग्य नहीं है, किसका नाम सहज वैराग्य नहीं है, कि संयोगों को छोड़ने का नाम और कषाय की मंदता का नाम सहज वैराग्य नहीं है। तो छोड़ा तो दोनों भाई ने था घर, भर्तृहरि ने भी छोड़ा था और शुभचंद्र आचार्य ने भी छोड़ा था। भजन में वो पंक्ति आती ना, जो इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। उसमें जो अंतिम अंतरा है, एक भाई वो है जो भोगों में रमता है, एक भाई वो है जो मुनिराज बनता है। क्या कहा, एक भाई तो ऐसा है कि जिसने घर तो छोड़ा, संयोग तो छोड़े, एक संयोग तो छोड़ा, लेकिन दूसरे संयोगों के चक्कर में फंस गया। उसका नाम सहज वैराग्य नहीं है, समझना। पुष्पडाल मुनिराज के कषाय की मंदता तो थी, इसलिए मुनिव्रत अंगीकार करके वारिसेन मुनिराज के साथ में वन जंगल में विहार करते थे, लेकिन सहज वैराग्य अभी नहीं आया था। क्यों, क्योंकि अभी भी उनको किसका विकल्प सता रहा था, अपनी कानी पत्नी का विकल्प उनको क्या कर रहा था, सता रहा था। समझना। तो सहज वैराग्य किसका नाम है। देखो दादा ने सहजता के पाठ में सहज शब्द का तो स्पष्ट अर्थ स्पष्ट कर दिया है, और उससे सहज वैराग्य भी स्पष्ट हो जाएगा। दादा ने सहजता के पाठ की जो शुरू की 4 पंक्ति लिखी, उसमें सहजता को स्पष्ट करते हुए क्या लिखा है, कहा सबसे पहली लाइन क्या है, नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। क्या कहा, 2 लाइन। अरे जिस वैराग्य में तनाव हो वो सहज वैराग्य हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जिस वैराग्य में विकल्प हो वो सहज वैराग्य हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। समझना इस बात को।
कि जिस वैराग्य में तनाव हो, जिस वैराग्य में विकल्प हो, वो कभी सहज वैराग्य हो सकता। जिस वैराग्य में आक्रोश हो, द्वेष हो, जैसे कई लोग क्या है द्वेष बुद्धि पूर्वक घर छोड़ के चले जाते हैं, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो द्वेष बुद्धि पूर्वक क्या है घर छोड़ करके चले जाते, नहीं रहना है मुझे घर में, मैं जा रहा हूं। हाँ, तो आचार्य भगवान जिसमें नहीं है आक्रोश, मतलब जिस वैराग्य में आक्रोश है, जिस वैराग्य में तनाव है, जिस वैराग्य में विकल्प है, कहते वो सहज वैराग्य हो सकता नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, तो क्या है उसकी दो पंक्ति बाद की दादा ने लिखी, वो क्या जबरदस्त पंक्ति लिखी। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उश्वास, सहजता ही है परमानंद। क्या लिखा? सहजता जीवन का उल्लास। अरे जिस वैराग्य में रोम रोम पुलकित हो जाए, एक एक कण कण, एक एक पर्याय अपने ध्रुव की ओर समर्पित हो जाए, उस वैराग्य का नाम क्या होता है? सहज वैराग्य। जिसको अगर सरल शब्दों में कहें तो सहज तत्व के आश्रय से सहज वैराग्य होता है। क्या कहा? किसके आश्रय से सहज वैराग्य होता है? सहज तत्व कारण परमात्मा का लक्ष्य जिसको होता है, उसके जीवन में क्या होता है? सहज वैराग्य होता है। वस्तु को छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है, बल्कि सहज तत्व में लीन होने का नाम क्या है? सहज वैराग्य। वैराग्य क्या डेफिनेशन है वैराग्य की? आचार्य भगवान क्या वैराग्य मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहां? शब्द क्या लिखा है? कौन सा शब्द लिखा है? सहज वैराग्य। क्या शब्द लिखा? सहज वैराग्य। अरे जिसमें उल्लास हो, सहजता, सहजता क्या लिखा? सहजता जीवन का उल्लास। और दूसरी पंक्ति क्या लिखी? सहजता निर्विकल्प आनंद। अरे जिसमें निर्विकल्प आनंद का वेदन हो, उसका नाम क्या है? सहज वैराग्य है। आया समझ में? उसका नाम क्या है? सहज वैराग्य। सहजता श्वास और उश्वास, सहजता ही है परमानंद। कहते इसका नाम सहज वैराग्य है, जो सहज तत्व के आश्रय से प्रकट होता है, जो कसाय के अभाव पूर्वक प्रकट होता है, कसाय की मंदता से प्रकट नहीं होता। ये वैराग्य किससे प्रकट होता है? कसाय के अभाव पूर्वक। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव को अनंतानुबंधी कसाय के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति प्रकट होती, उसका नाम है सहज वैराग्य। श्रावक के जीवन में जो दो कसाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति प्रकट होती, उसका नाम क्या है? सहज वैराग्य। और मुनिराज के जीवन में जो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतराग परिणति होती है, उसका नाम क्या है? सहज वैराग्य। कि वैरागी, ये तो मुनि भगवंत आचार्य भगवंत तो सहज वैराग्य रूपी शिखर के चूड़ामणि है। सहज वैरागी तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी होता है, समझना। सहज वैरागी तो कौन होता है? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव भी कैसा होता है? इसलिए तो भरत चक्रवर्ती के लिए क्या क्या कहा जाता है कि भरत जी घर में ही, भजन है ना भाई साहब का, भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। ये भरत जी को भी वैरागी कहा है और द्रव्यलिंगी को वैरागी नहीं कहा है। क्या कहा? जिनागम में आचार्य भगवान कहते द्रव्यलिंगी वैरागी नहीं है। संयोग तो छोड़ दिया ना उनने, कसाय की मंदता तो है ना उनके अंदर में, लेकिन कहते नहीं, संयोग छोड़ने का नाम और कसाय की मंदता का नाम सहज वैराग्य नहीं है। सहज वैराग्य किसका नाम है? कसाय के अभाव का नाम। सहज वैराग्य किसका नाम है? सहज तत्व की दृष्टि का नाम सहज वैराग्य। समझना? वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भरत चक्रवर्ती को तो भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी के लिए क्या लिखा? भरत जी कैसे घर में ही क्या है? वैरागी। भरत जी घर में वैरागी। तो वैरागी तो सम्यक दृष्टि भी है, लेकिन यहां पर क्या शब्द लिखा कि सहज वैराग्य रूपी महल का शिखामणि, चूड़ामणि। मतलब कि उस वैराग्य रूपी जो महल है, उस महल के चूड़ामणि के समान जो शोभा, भाई महल की शोभा कैसे होती है? जैसे कहते हैं ना, मंदिर की शोभा कैसे होती है? शिखर से। और शिखर की शोभा कैसे होती है? उस पर जो कलश विराजमान किया जाता है उससे।
है ना। वो कलश से उस मंदिर की क्या होती है शोभा, और कलश चूड़ामणि के आकार का होता है, चूड़ा चूड़ा होता है ना जैसे, है ना। तो वो चूड़ा कैसा होता है, गोल होता है, और वो कलश की जो आकृति है वो भी कैसी होती है, चूड़े जैसी होती है, उसमें रिंग 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 बने रहते हैं ना। तो कहते हैं कि वो ये कौन से वैराग्य रूपी महल के चूड़ामणि है, कि सहज वैराग्य रूपी महल के जो क्या है, शिखामणि है, चूड़ामणि है। कौन, किसके लिए ये विशेषण है, किसके लिए ये, अरे किसके लिए, मुनिराज के लिए। किसके लिए ये विशेषण, मुनिराज। ऐसे मुनिराज को एक आत्मा ही उपादेय नजर आता है, और ऐसे धर्मी जीव को भी एक आत्मा ही उपादेय है, बाकी अन्य कुछ उपादेय नहीं है। समझ में आया, ये सहज वैराग्य। सहज वैराग्य शब्द का ये पहले विशेषण का अर्थ समझ में आया कि सहज वैराग्य रूपी महल के शिखामणि। फिर दूसरे नंबर में क्या लिखा देखो, परद्रव्यों से परांगमुख। परद्रव्यों से परांगमुख मतलब, परद्रव्यों से परांगमुख का मतलब क्या है कि परद्रव्य, यहां तो जीवादिक बहित तत्वों को क्या कह दिया, परद्रव्य। आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, इन सबसे परान्मुख। अरे जो एकदम अत्यंत भिन्न द्रव्य हैं उसकी तो यहां चर्चा ही नहीं है। परद्रव्यों से कैसे हैं, परान्मुख, जिनकी दृष्टि में आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष एक समय की पर्याय अजीव तत्व पर जिनकी दृष्टि नहीं है, इसलिए वो पर से परान्मुख, परद्रव्यों से कैसे हैं, परान्मुख हैं। फिर तीसरे नंबर में क्या लिखा, पंच इंद्रियों के निस्तार से रहित, देह को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित। अब ये दो पंक्ति पढ़ करके आपको अपने भजन की एक दो पंक्ति आपको ख्याल में आ रही होगी, जिसमें ये दोनों पंक्तियों को वहां पर समाहित किया है ना। कौन सी वो भजन की पंक्तियां हैं कि जिसमें मुनिराज का स्वरूप बतलाते हुए, मुनिराज की भक्ति करते हुए, मुनिराज का स्वरूप का स्मरण करते हुए, दोनों कौन सा, कि पांच इंद्रियों के विस्तार से रहित। मतलब पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो अपने उपयोग को बाहर में भ्रमाते नहीं। पंडित टोडरमल जी इसी को क्या किस भाषा में निरूपण कर रहे हैं कि पांच इंद्रियों के विस्तार से रहित। इसका मतलब क्या है कि अपने पांच इंद्रियों को विषयों में भ्रमाते नहीं है। विषयों में भ्रमाते नहीं का मतलब कि आचार्य भगवान कहते हैं कि आहार का विकल्प आता है तो एक समय के लिए आहार के लिए चले जाते हैं, मिले तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक। अब देखो, आप सोच करके देखो, विकल्प को कैसे नहीं भ्रमाते हैं, पांच इंद्रिय के विषयों में विकल्पों को कैसे नहीं भ्रमाते हैं। आदिनाथ मुनिराज को 6 महीने तक तो काय का विकल्प नहीं आया, काय का विकल्प नहीं आया, आहार का विकल्प नहीं आया। और 6 महीने आहार के लिए गए तो आहार की विधि मिली कि नहीं मिली, नहीं मिली। अच्छा ये बताओ, जो तीर्थंकर का जीव होते हैं वो जन्म से कितने ज्ञान के धारी होते हैं, 3। कौन कौन से 3 ज्ञान के, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो आदिनाथ मुनिराज को अवधि ज्ञान था कि नहीं था, था। तो और जैसे ही मुनि दीक्षा धारण करते हैं वैसे ही एक ज्ञान और प्रकट हो जाता है। कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है, मनः पर्याय ज्ञान। अब मेरा प्रश्न ये है कि आदिनाथ मुनिराज को जब आहार के लिए गए, 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, आहार की विधि नहीं मिली, तो अवधि ज्ञान से ऐसा नहीं करना टिक 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 है, ऐसा थोड़ा दिमाग में ऐसा आपने टिक 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 करना था कि नहीं, कि भाई मेरे को कब आहार मिलेगा, जरा मैं अवधि ज्ञान से पता लगाऊं, और फिर उसके बाद में जिस दिन आहार मिलने वाला है उसी दिन उसी के घर में मैं आहार करने के लिए जाऊं। ये पता ना लगाना चाहते तो पता लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे। मेरा प्रश्न ये है, पता लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे, लगा सकते थे। लेकिन पता लगाने का विकल्प आया कि नहीं आया, नहीं आया। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि 5 इंद्रियों के निस्तार से रहित, कि 5 इंद्रियों को ज्यादा विषयों में भ्रमाते नहीं है। समझ में आया, 5 इंद्रियों को विषयों में भ्रमाते नहीं है। वो जो भजन की पंक्ति याद कर रहा था वो याद आ गई होगी आप लोग को, है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग दिगंबर वेश न्यारा है,
निर्ग्रंथों का मार। उसमें एक बीच का अंतरा है, पंचेंद्री का विस्तार नहीं जिसमें देह ही परिग्रह है। ये दोनों पंक्ति आ गई उसमें, पंच इंद्री का निस्तार नहीं जिसमें, एक पंक्ति ये, और दूसरी पंक्ति क्या है, देह, ये बस देह ही जिनका क्या है, परिग्रह है। समझ में आया? और उसके बाद फिर उसके बाद की पंक्ति क्या है, तन में नहीं तन में है दृष्टि में चिन्मय तातम ही ग्रह पर्यायों के पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है, पर्यायों के पार। मुनि भगवंतों की कैसी अनुपम महिमा आचार्य भगवंतों के हृदय में समाई होगी जब ऐसे अद्भुत वाक्य उनके हृदय से निकले होंगे। आप कल्पना करके देखो, आप मतलब स्वयं आचार्य भगवंत और आचार्य की महिमा बतलाते हुए कह रहे हैं कि भैया उनने तो मुनिराज शब्द नहीं लिखा है ना, ये तो फुट नोट में अर्थ करने वाले ने अर्थ निकाला कि इतनी सारी जो उपमाएं दी गई हैं वो किसके लिए दी गई हैं, मुनिराज के लिए। मुनिराज, केवल मुनिराज की मुख्यता से बात है, लेकिन बात किसके लिए है, कि आपके और मेरे लिए बात है कि नहीं है, ये बात सबके लिए, कि एक आत्मा को उपादेय है, दूसरा कुछ भी उपादेय नहीं है। ये बात तो सबके लिए है ना। तो यहां पे कहते 5 इंद्रियों के निस्तार से रहित, देह को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के परिग्रह से रहित, परम जिन योगीश्वर। क्या है, देखो जबरदस्त शब्द है, कौन सा शब्द रहेगा, परम जिन योगीश्वर। ये परम जिन योगी, जैसे द्रव्य संग्रह में एक शब्द है, द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में जिनवर वृषभ, क्या शब्द दिया है वहां पर, जिनवर वृषभ है। जिनवर वृषभ शब्द का अर्थ क्या किया है वहां पर, जिन का अर्थ क्या किया, असंयत सम्यक दृष्टि आदि धर्मात्मा जीव, उसको किस में लिया वहां पर, जिन। और वर में किसको लिया, उसमें श्रेष्ठ जो गणधर देव है वो। और जिनवर वृषभ में किसको लिया, तीर्थंकर परमात्मा को। मैं वैसे ही कहते हैं यहां पर परम जिन योगीश्वर, कि जो योगियों के भी योगीश्वर हैं, ऐसे महामुनिराज को यहां पर कौन सी उपमा दी है, परम जिन योगीश्वर। और स्वद्रव्य में तीक्ष्ण बुद्धि के धारक, आत्मा को वास्तव में एक अपना आत्मा ही उपादेय है। ऐसे एक आत्मा को ही उपादेय बतलाते हुए जो दूसरी लाइन थी ना गाथा की, उस दूसरे हाँ, माइक तो चालू है बिल्कुल ठीक, 9:30 बजती है, और कल भी लाइट गोल हो गई थी और आज भी लाइट गोल हो गई। इन जो विषय चल रहा है ना, इतना जबरदस्त विषय चल रहा है कि अपने को जरा सा संयोग क्या मिलते हैं, अपना उपयोग भरने लगता है। लाइट गोल होती है, लाइट क्यों नहीं आई, लाइट क्यों गोल हो गई है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मतलब कितना तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत है। आप सोच के देखो कि एक आत्मा को एक आत्मा ही क्या है, उपादेय है। मतलब अभी तो संयोगों की तरफ से दृष्टि नहीं हटती है, अभी तो बाह्य पर पदार्थों की तरफ से दृष्टि नहीं हटती है। तो एक समय की उपयोग थोड़ा तो भटकता है,
लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ आपका उपयोग लग जाए। अब यहाँ पर ये तो बतला दिया कि आत्मा को आत्मा उपादेय है, और वो आत्मा कैसी है इसको यहाँ पर अगले पैराग्राफ में आचार्य भगवंत बतला रहे हैं। तो वो आत्मा कैसी है, जो दूसरी लाइन थी ना अपनी गाथा की, कौन सी थी दूसरी लाइन? कर्मोपाधि जनित गुण और पर्याय से भिन्न आत्मा। जो कर्मोपाधि जनित गुण और पर्याय से भिन्न आत्मा का विवेचन अब चालू हो रहा है यहाँ पर। ये कर्मोपाधि जनित गुण पर्याय से भिन्न आत्मा कैसी है, तो उसके लिए समझाते हुए यहाँ पर क्या लिखा देखो। पहली लाइन है, पारिणामिक भावों से भिन्न, औदायिक, औपसमिक, क्षायिक और क्षयोपसमिक, इन चार भावों से अगोचर होने से, ये पहला सेंटेंस है उसका। उपयोग लग रहा है आप लोग का? अब हाँ तो बोलना ही पड़ेगा आप लोग को, नहीं कैसे बोलोगे? नहीं भी लग रहा हो तो नहीं बोल सकते, है ना? सच में उपयोग लग रहा है आप लोग का? अब सुर से बोले आप लोगों ने, है ना? सचमुच में आप लोग का उपयोग लग रहा है? इतनी उत्कृष्ट बात चल रही है